अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वाइस से। नाज़रीन इकराम, हमारे पाकिस्तान के पपट जाली मस्खरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आखिरकार एतराफ़ कर लिया अपनी शिकस्त का। बेशक ये शिकस्त है कि उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी थी, हमें IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। अभी भी इस जुमले में लफ्ज़ मिलकर इजाफ़ी है। सीधी सी बात यह है कि IMF ने जो बजट इनको लिख कर दिया, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर मनोवन उसको पढ़ दिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक शख्स की मैं अभी वीडियो देख रहा था जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि उसके 30,000 के बिजली के बिल में 11,000 रुपये के टैक्सेस हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इब्तिदाए इश्क है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हजूर, अभी तो ये आगाज़ है, अभी तो असल बिल आपको जुलाई अगस्त के बाद जो मसूल होंगे उस पर आपकी जो मातमी धुनें बजेंगी वो सुनने वाली होंगी। अभी भी अगर पटवार खाने में कोई जुम्बश नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम पटवारियों को, जो कि इस ख़ानदान शरीफा के ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं, जो ये कहते हैं कि खाता है तो लगाता भी है, इन अफराद को भी पाकिस्तान के गद्दारों की लिस्ट में ही समझा जाए। ये भी उतने ही गद्दार हैं जितने के ख़ानदान शरीफा का पूरा टब्बर पाकिस्तान का गद्दार है। IMF ने सिर्फ बिजली में नहीं बल्कि जिस जिस चीज़ में भी इनको कहा है कि ये टैक्स लगाएं, इन्होंने उस टैक्स पर न सिर्फ अमल कर लिया है बल्कि वो टैक्स लगने जा रहे हैं। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा आपको कि कहाँ कहाँ आपको मज़ीद अभी टैक्स देना है। यानी इनकी अय्याशियों के लिए। हाँ, एक ख़बर वो जो आपने सुन ली होगी कि प्रेसिडेंट हाउस के लिए, सदर हाउस के लिए 1 अरब 11 करोड़ का मज़ीद बजट मुख्तस किया गया। यानी इससे पहले जो उसका बजट था उसमें इजाफा किया गया है 1 अरब 11 करोड़ रुपए का। अब मुझे बताइए कि कौन से इन्होंने मुजरे सुनने वहाँ पे कि जिसके लिए इनको इतनी भारी रकम की ज़रूरत है। ये सादगी की दूसरों को तलकीन करते हैं कि सादा ज़िंदगी गुजारें, ख़ुद ये सादगी पर क्यों नहीं आते? किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रा ये वजाहत फरमा दें कि सदारत में या सदर हाउस में या ख़ुद सदर को 1 अरब 11 करोड़ रुपए की ज़रूरत कहाँ है, वो बता दीजिए बस, कि वो पैसे कहाँ खर्च होंगे। अगर ये पैसे अय्याशियों में, लल्ले तल्लों में खर्च होंगे तो उसकी हम तो इजाज़त नहीं दे सकते। अगर ये मेहमान नवाजी में खर्च होंगे तो आपके पास मेहमान आता कौन है सवाई IMF के? और तो आपको कोई मुँह ही नहीं लगाता तो आएगा कौन? आपने तमाम ममालिक में विज़िट करके, चक्कर लगा के, तरले मिन्नतें वास्ते करके, सबको मदऊ करके देख लिया, कोई शख्स आपके घर में आने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर ये बजट लगेगा कहाँ? यानी ये वो लोग हैं जो अपनी अय्याशी का 1% भी ये नीचे नहीं आने दे रहे, बल्कि उसमें इजाफा कर रहे हैं। ये लोग काबिल माफ़ी किसी तरह से नहीं है। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पंजाब को बिलखसूस इस बात की क्यों नहीं समझ आ रही। पंजाब पे ही सारा इल्ज़ाम आ रहा है कि पंजाब के लोग हैं, ये पंजाबी हैं जो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, और सिंधी हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये 2 सूबे ऐसे हैं, आए दिन इन जगहों पर आपको प्रोटेस्ट नज़र आते हैं, एहतजाज नज़र आता है, वो लोग फिर भी बाहर निकल आते हैं। कश्मीर वालों ने इनकी गर्दन में बाजू दे के अपने मुतालबात मनवा लिए, तो फिर पंजाब और सिंध को क्या तकलीफ़ है? पंजाबी और सिंधी किस बात पर इतने सत्तू पी के बैठे हुए हैं, इतने ठंडे ठार क्यों हैं? अब मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो पटवारियों के लिए वो लफ्ज़ मुतमईन का बोला जाता है। और यार, कुछ खुदा का खौफ करो, इतना इतना बड़ा बिल आप दिए जाओगे। एक शख्स ने, वो अपनी पता नहीं बेटी की बालियां हैं या वाइफ की बालियां हैं, वो उसने बिजली के बिल पर रखी हुई है, उसका 18,000 का बिल है, और वो बिजली के बिल पर उसने 2 बालियां रखी। इसका मतलब ये कि ये बालियां मैं अपनी सोने की बेचूंगा तो मैं ये बिल अदा कर सकूंगा। क्या क्या बेचोगे? एक शख्स ने एक दफ़ा मोटरसाइकिल बेच दी, बिल अदा कर दिया, अगली दफ़ा फिर उतना बिल आ गया, तो अब क्या बेचेगा? आप क्या क्या बेचते चले जाओगे इन बेज़मीरों के अल्ले तल्लों के लिए। ये देखें, 1 अरब 11 करोड़ सदारती, और वज़ीर आज़म हाउस के लिए भी उन्होंने बजट मुख्तस किया, उसमें भी इजाफा किया। तो मेरे भाई, मेरी बहनों, आपको सोचना पड़ेगा इस बात के लिए कि ये कौन इतने स्पेशल लोग हैं, ये माफिया, ये अशराफिया, ये बदमाशिया। इन लोगों के अगर हाथ पांव आप नहीं बांधेंगे, इनके गिरेबान आप नहीं पकड़ेंगे, तो ये इसी तरह लूटते रहेंगे आपको। 1 अरब 11 करोड़ में से कितने सदारती महल में लगेंगे और कितने इनके घरों में जाएंगे, आपको बखूबी अंदाज़ा है। आपने सारा बजट सुन लिया और आप टस से मस नहीं हुए। आपने पूछा ही नहीं कि यार हमें ये बिजली का बिल कितने में पड़ रहा है। और कुछ खुदा का खौफ करो यार, अपने हक के लिए बाहर निकलो। पूरे पाकिस्तान में 1 पाव खालिस दूध कहीं से नहीं मिलता, लेकिन किसी गरीब को मारना हो या साजिश के तहत किसी के खिलाफ किसी को कत्ल करना हो तो उसके लिए इतने साहिब ईमान और मोमिनीन बाहर आ जाते हैं जिसकी हद नहीं है। और बग़ैर तहकीक के, बग़ैर जवाज़ के आप लोग सोचते नहीं कि किसी ने कोई कुरान की, ईमान की, इस्लाम की कोई हुर्मत को पमाल किया भी है कि नहीं किया। बस इतना कह देना काफ़ी है कि जी ये देखें, ये इसने कुरान यूँ कर दिया, जला दिया, और इसने ये कर दिया। और भाई, पहले देख तो लो
कि उस शख्स के खिलाफ किसी ने ये साजिश तो नहीं बुनी। अब कुछ वीडियोस मेरे सामने आ रही हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि उस बंदे को तो पता भी नहीं था और कुरान जलाकर उसमें पाइप में डाल दिया गया और ये साजिश की गई उस बंदे के खिलाफ। एक आदमी कहाँ से उठता है और कहाँ जाके वो स्टे करता है और वहाँ जाकर वो कुरान जलाएगा, वो वहाँ क्यों नहीं करता जहाँ पर वो रहता है? सोचने की बात है ना ये। खैर ये मौजू ये नहीं है, मौजू ये है कि हम उन चीज़ों में जागते हैं जिस पर हमें पूरी तहकीक करनी चाहिए और उन चीज़ों पर हम सोए रहते हैं कि जिन पर हमें बग़ैर तहकीक के आंखों के सामने एक चीज़ आ जाती है। आप पढ़ लेते हैं कि यार ये चीज़ इतने में हमें दे रहे हैं और अपने लिए ये इतने की ले रहे हैं। 17 अरब डॉलर की मरात ये बदमाशियाँ लेता है अपने लिए सालाना, और 1-1 अरब डॉलर के लिए बार बार मैं इस बात पे चीख रहा हूँ कि हम 1-1 अरब के लिए IMF के तलवे चाटते हैं, उनके बूट हम पकड़ के अपने गलों में डालते हैं हार के तौर पर। कुछ खुदा का खौफ करें यार। आप इनसे पूछते क्यों नहीं? आप इनके गिरबान क्यों नहीं पकड़ते? श्रीलंका की तरह इनको घरों से निकाल के इनके लिए क्यों नहीं इनसे सवाल करते कि भाई हमें बताओ ये पैसा कहाँ लगेगा? IMF के बजट की वजह से अफ्रीका के एक मुल्क की पार्लियामेंट को लोगों ने आग लगा दी कि हमें IMF का बजट मंजूर नहीं है। हम कौन लोग हैं यार? हम पर असर ही नहीं होता किसी चीज़ का। हम चीखे जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आकर सारा आदमी अपनी, एक तो सोशल मीडिया पर हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, हम बड़े कट्टर किस्म के हम मुहब्बे वतन हैं, लेकिन बाहर अमलन कुछ भी नहीं। हर आदमी डरा हुआ है। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, सियासी मामलात पे बात करने लगा तो मुझे कहता है यार शाहरुख भाई मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, सियासत पे हम कोई बात नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता नहीं वो फ़ोन भी टेप होते हैं ना, आप तो बाहर बैठे हुए, हमें यहाँ से उठा के ले जाएंगे। आप अंदाज़ा कीजिए, ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि पंजाब में बैठा हुआ आदमी इतना बुज़दिल, इतना डरपोक कि उसको ये फ़िक्र है कि मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा, मेरा कारोबार ख़राब हो जाएगा, मेरे घर आ जाएंगे, मुझे उठा के ले जाएंगे, प्लीज़ आप मेरे साथ फ़ोन पर इस तरह की गुफ्तगू ना करें। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि पंजाब कितना सहमा हुआ है, पंजाब कितना डरा हुआ है। और एक तरफ एक वीडियो मैंने और देखी जिसमें लंबे लंबे कुर्ते पहने हुए, वो बड़ी बड़ी मूँछों को ताव देते हुए 4-6 बदमाश लोग बाजू फैलाए यूँ चलते हुए आ रहे हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने कश्मीर फतह कर लिया। यानी ऐसी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती है कि बंदा हैरान हो जाता है। हुक्म है कि ज़मीन पर इतरा के मत चलो, इस ज़मीन पर कदम आहिस्ता रखो, इस ज़मीन को कब्र में जाके हिसाब देना है। और ये लंबे लंबे कुर्ते पहन के और इस तरह बाजू चौड़े करके और बेहंगम छोड़ी हुई दाढ़ियाँ, ना वो मुसलमानों वाली दाढ़ियाँ ना वो सिखों वाली दाढ़ियाँ, यानी किस किस्म के लोग हैं हम? वहाँ हम अपने आप तुरम खान समझते हैं और जब कोई बात होती है, एक फ़ोन आ जाए तो कहते हैं फ़ोन पर ये बात ना करें, हमें उठा के ले जाएंगे। बस अगर यही हालत रही तो फिर हम कर चुके। अगली खबर सुन लीजिए। वो चिड़ी बाबा नजम सेठी वो फरमाते हैं कि ख्वाजा आसफ़ बहुत बड़े जी हजूर हैं, इन्हें कोई भी हुक्म किया जाए ये उसकी फ़ौरी तामील करते हैं। तो यही बात तो मस्ती खेल ने कही थी, सिर्फ ये कि उसके अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था। अच्छा, अगर मैं अपने तौर पर बात करूं तो लफ्ज़ बिल्कुल ठीक था, जगह ठीक नहीं थी। पार्लियामेंट में इस तरह नहीं कहना चाहिए था। वैसे तो लफ्ज़ वो ठीक ही था क्योंकि यही कुछ करके तो ख्वाजा आसफ़ यहाँ तक पहुँचे हैं। ख्वाजा आसफ़ पिछले 2-3 इलेक्शन हारे हुए हैं। हर हारे हुए इलेक्शन के बाद वो एक फ़ोन करते हैं और फिर उनको इलेक्शन जितवा दिया जाता है। ये टोटल कुल औकात है ख्वाजा आसफ़ की। बस राना सनाउल्लाह को एंकर ने पूछा कि इमरान खान पर तो अब सिर्फ इद्दत का केस रह गया है और उसकी भी तारीख लगी हुई है, इस हिसाब से तो इमरान खान लगता है कि बरी हो जाएंगे। तो जैसी शक्ल वैसी गुफ्तगू, बस मैं और क्या कहूँ इससे ज़्यादा अल्फाज। फिर मैं कुछ कहूँगा तो फिर कुछ दोस्त एतराज़ करते हैं कि यार कम अज़ कम आप ऐसी बात ना किया करें। राना सनाउल्लाह ने आगे से जवाब दिया कि केस और भी बन सकता है, इधर उधर से तलाश किया जा सकता है, कोई ना कोई केस तो उन पर बन ही जाएगा। यानी ये एतराफ़ है इस बात का कि उस पर कोई चीज़ साबित नहीं हो रही, हम इधर उधर से तलाश करके उस पर कोई ना कोई बनाएंगे। वो कहते हैं कि जितना लंबा ये जेल में रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। बेहतर किस लिए? नासूर लीग के लिए बेहतर है, इसलिए कि जितना लंबा इमरान खान जेल में रहेगा, नासूर लीग उतनी देर तक थोड़ा सा अपना ये जश्न मनाती रहेगी कि ये लोग हुकूमत में हैं। वरना जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया उस दिन इनका सारा बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाएगा। बस इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। राना सनाउल्लाह बारहा इस बात का एतराफ़ भी कर चुके हैं दबे दबे लफ्ज़ों में कि जीती हुई तो तहरीक इंसाफ है, लेकिन अब अगर हम इनको छोड़ दें तो फिर हम जेलों में होंगे, जो कि इंशाअल्लाह होंगे। नासूर लीग ने एक बार फिर फैसला किया है कि नवाज़ शरीफ को मुतहर्रिक किया जाएगा, यानी नवाज़ शरीफ एक बार फिर मुतहर्रिक होंगे सियासत में। अल्लाह खैर करे। जब जब ये मुतहर्रिक होते हैं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाता है, पाकिस्तान की मईशत डूब जाती है, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार दाव पे लग जाता है। लेकिन ये शख्स
जब जब सियासत में मुतहर्रक होगा, अल्लाह खैर करे, पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा। ये 10वीं 11वीं दफ़ा ये बंदा मुतहर्रक हो रहा है सियासत के लिए। कुल औकात इतनी है कि हर 2 साल के बाद इन्हें भागना पड़ता है, फिर पाँव छूने पड़ते हैं, लूटा हुआ माल तकसीम करना पड़ता है, बांटना पड़ता है, और फिर वापस आ जाते हैं, फिर लूट के भाग जाते हैं। ये टोटल इनकी कुल औकात है, लूट मार और पाकिस्तान और अपने वतन के साथ गद्दारी। ये टोटल सियासत है नवाज शरीफ की, बस। और हमारे सुहेल वड़ाइच ख्वाबों के मास्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। फिर फरमाते हैं कि एक तरफ तो तारीफ़ कर रहे हैं, बैलेंस करना होता है ना हर चीज़ को। एक तरफ तो तारीफ़ कर रहे हैं कि जी वो तहरीक इंसाफ जीती भी है, तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये चलने देना चाहिए इस हुकूमत को। ये जो मईशत थोड़ी सी संभली है, इस पर इसकी वजह से थोड़ा सा इसको टाइम देना चाहिए। पहले तो सुहेल वड़ाइच से ये सवाल है कि अपने अगले कॉलम में ये लिखें कि इस मईशत में क्या क्या बेहतरी आई है, ज़रा वो लिखिए। इस मईशत ने क्या क्या पाकिस्तान के किन किन इदारों को खड़ा किया है, पाकिस्तान PIA से लेके, स्टील मिल से लेके, ये IPP से लेके, और बाकी के जितने इदारे हैं, कस्टम हो गया, बाकी जितने इदारे, बताइए कि कौन सा इदारा स्टेबल हुआ है, इनकी मईशत की वजह से आवाम को क्या फ़ायदा पहुंचा है, इनकी मईशत की वजह से डॉलर का रेट कितना कम हुआ है, इनकी मईशत की वजह से पेट्रोल का रेट कितना कम हुआ है। ये सारी वजाहतें सुहेल वड़ाइच अपनी अगले कॉलम में फरमा दें तो मेरा ख्याल है कि मेरे जैसा बंदा भी शर्मिंदा हो जाएगा इस बात के लिए कि मुझे सुहेल वड़ाइच के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अभी कुछ दिन पहले सुहेल वड़ाइच ने यह भी कहा था कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म ना बनाकर बहुत ज़्यादती की गई। अंदाज़ा लगाइए इन लोगों की सोच का, इनकी कासालिसी का, इनकी खुशामद का क्या लेवल है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर बड़ी ज़्यादती की गई। अगर नवाज शरीफ आ जाते तो कम अज़ कम खारजा पॉलिसी में और मईशत में बहुत बेहतरी आती। सुहेल वड़ाइच साहब, नवाज शरीफ के किस दौर में खारजा पॉलिसी में बेहतरी आई है, मुझे वो बताइए। खारजा पॉलिसी तो आपके पास होती ही नहीं। खारजा पॉलिसी में तो आप लोगों की कोई बात सुनी ही नहीं जाती, ये आपको भी पता है। रह गई बात मईशत की, तो मईशत का बेड़ा गर्क पिछले 40 सालों में किसने किया है, ज़रा ये तो बताइए। नवाज शरीफ के किस दौर में मईशत अपने अरूज में थी, कितने कितने कर्जे लिए हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, कभी ये बताइए कि इन 3-4 ख़ानदानों ने कुल कितनी अमाउंट जमा कर रखी है, कितना पैसा इनके पास है, और पाकिस्तान का कुल कर्जा कितना है। सिर्फ अगर आप इतना बताने में कामयाब हो जाएं, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। आप लोग कॉलम्स पे बैठ के और मीडिया पे बैठ के इस झूठ के बदले कितने गुना अपने हिस्से में लिखवाएंगे, मुझे सिर्फ ये बता दें। कोई ज़मीर नाम की चीज़ होती है, कभी अपनी ज़मीर की आवाज़ पर, कभी हक सच पे भी बात कर लें यार। मैं ये नहीं कहता कि आप इमरान खान के हक़ में बात करें, मैं ये कह रहा हूँ कि हक सच के लिए बात करें। अगर इमरान खान के लिए बात नहीं कर सकते तो कम से कम इन लोगों ने पाकिस्तान की जो लुटिया डबोई है उस पर ही किसी वक्त वाज़े तौर पर बात कर लीजिए, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँगा। और आखिर में यूरोप में बैठे हुए एक मनहूस पटवारी ने यह खबर दी है कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, इसके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट, उनके शनाख्ती कार्ड, उनके नायकॉप ये ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो सीधा सीधा बोलो ना कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से अभी तो बात तोड़ चढ़ी नहीं, और इस जैसे बंदे मनहूस खबरें लेके पहले बैठ जाते हैं ओवरसीज़ को डराने के लिए। ओवरसीज़ ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये नासूर लीग का मुबैना तौर पर ये पेड टट्टू है उनका, जो ये बात कर रहा है। तो यही बात तो मोहसिन नकवी ने कुछ दिन पहले कही है कि तमाम लोगों के, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो असाइलम करेंगे या फ़लाँ करेंगे या करेंगे, यानी उन लोगों को मकसद तो बहाना ढूंढना होता है ना किसी बात के लिए। यानी जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करेगा उसके पेपर जो हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो कर दो यार, मैंने तो पहले ही कहा था कि मोहसिन नकवी ने कुब्बे को लात मार दी है। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होगा, यहाँ की हुकूमतों की मजबूरी या कानून के मुताबिक उनको यहाँ के पेपर देने पड़ेंगे, उनकी तो मौजें लग जाएंगी। लिहाजा आप सबसे दरख्वास्त है, वो कहते हैं ना जो यहाँ बुरे वो मक्के भी बुरे, ये वो वाली बात है। ये लोग यूरोप आके भी नहीं सुधरे और इनको ना तहजीब आई ना तमीज़ आई। ये आज भी ज़हनी तौर पर ग़ुलाम है, पटवारी है, और ये सारी ज़िंदगी यही रहेंगे। इनसे कोई तवक्को ना रखिएगा। बाकी बातें अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।